Sir, I am a JEE 2028 aspirant. What do I do to prevent class 11th from getting wasted? तो इन्होंने सर पहले ही पूछ लिया है कि मेरे को करना ही नहीं है पहले। जैसे बच्चा 11th में आता है तो सबसे पहले उसका सवाल ये होता है कि बताओ कितना करना है ना, बताओ मैं क्या क्या निपटाता हूँ और वो ऑल इंडिया रैंक्स को कैसे आती है, पहले मुझे बताओ, है ना। तो पहले तो इन चीज़ों से बाहर निकलना है, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स रहो, थोड़ा कूल रहो और चीज़ें थोड़ी सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिन्होंने रेक्टिलिनियर मोशन जो है ना वो 10 अलग अलग बुक से कर रखे हैं, उसकी बजाय 10 चैप्टर एक ही बुक से कर लो। तो स्टिक टू वन थिंग। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में हैं तो आप उस इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है उसी पे स्टिक रहें, आप इधर उधर कहीं भी इस तरह से 5 सवाल यहाँ से 5 सवाल यहाँ से ना करें। दूसरा पॉइंट, मूव ऑन करना सीखिए। जैसे होगा क्या कि रेक्टिलिनियर मोशन उसको पूरा समझ में आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन उसको काफी हद तक समझ में आ जाएगा, जैसे रिलेटिव मोशन आएगा ना उसको ना पल्ले नहीं पड़ेगा बहुत देर तक, खासतौर से क्योंकि जैसे इमेजिनेशन से स्टार्ट होगी ना उसका मतलब दिमाग खराब होना स्टार्ट होगा। फिर वो क्या करेगा कि रिलेटिव मोशन में अटक जाएगा और वो रिलेटिव मोशन ही में ही जब तक मेरे को रिलेटिव मोशन नहीं समझ आएगा ना तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, और वो वहीं पर लगातार स्टिक करता रहता है, खुद पे क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर देता है ना, खुद की जो क्षमताएं हैं उन पे क्वेश्चन मार्क लगाना स्टार्ट करता है और बाद में उसको 2 साल बाद पता लगता है कि रिलेटिव मोशन का सवाल ही नहीं आया। तू जिस चैप्टर का सवाल ही नहीं आया ना उसके लिए इतना क्यों परेशान हो रहा है। मूव ऑन करना सीख। जो सिस्टम है जहां पर भी आप पढ़ रहे हो उसके साथ साथ चलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर तुझे रिलेटिव मोशन का एक्सपर्ट नहीं बनना है, तेरे को रिलेटिव मोशन में तेरे को पीएचडी नहीं करनी है। ऐसे आरबीडी में होगा आगे जाके, है ना। जैसे रिलेटिव मोशन खत्म हो जाएगा ना तो अगला स्टॉपेज जाएगा ना वो आरबीडी का आएगा कि जब तक मैं आरबीडी में बिल्कुल मैं लठ नहीं गाड़ दूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अरे आरबीडी का एंट्रेंस एग्जाम थोड़ी है, इस एंट्रेंस एग्जाम में आरबीडी पूछने हैं। अरे 25 चैप्टर है उसमें से एक चैप्टर आरबीडी है और वो कई बार आरबीडी का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जो आरबीडी पढ़ाते वक्त समझ में नहीं आएगा, उसके 5 महीने बाद हो सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे होंगे और वहां पर आरबीडी का कॉन्सेप्ट यूज होगा तब काम आ रहा होगा। तो ऐसे ही सीखते हैं इंसान। तो रुको मत, लगातार मूव करो और सिस्टम के साथ चलो। कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे 11th क्लास के अंदर जो पूरे 11th क्लास में सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे, लेक्चर देखते रहेंगे, बस पेन चलाएंगे ही नहीं। और वो उनके पीछे मेन कारण क्या है, जो क्लास 10 तक का जो बैगेज है ना वो कि मैं तो सवाल करता ही नहीं, मैं तो लास्ट के 1 महीने पढ़ता हूँ, मैं तो टॉप कर लेता हूँ। यहाँ पर मामला उल्टा है, यहाँ पर आपको लगातार सवाल करने पड़ेंगे, सवालों से ही सीखोगे, टेस्ट से ही सीखोगे। तो टेस्ट जरूर दें, सवाल जरूर करें और लगातार अपने जो सिस्टम चल रहा है उसके साथ साथ लगातार मूव करें। कभी भी 11th क्लास में किसी प्रकार की कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी।